तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय मैं पहुंच गया नोएडा के सेक्टर 145 में। और इस समय ये जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा डिमांडेड प्रोजेक्ट है। इस रेट में आप लोगों को नोएडा में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और जहां अगर आप लोग पीछे देखेंगे मेरे, तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। नोएडा अथॉरिटी काम करा रही, मुझे लगता है कि 2-4-6 महीने के अंदर में इसको कंप्लीट करके दे देगी और आप लोगों को पोजीशन भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग का बजट कम है और आप लोग प्लॉट लेना चाहते हैं, वो भी नोएडा जैसे शहर में, तो यहाँ पर आप आएँ, आप लोगों के बजट के हिसाब से यहाँ पर प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए एक बार इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया था कि यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो सेक्टर है सेक्टर 145 मेट्रो 145 को कनेक्ट करता है, 144 को कनेक्ट करता है और पास में 142 भी है। एडवांस टावर पास में ही है और यहाँ से बहुत सारे हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, मैंने वीडियो में दिखाया भी है। और यहाँ पर आईटी कंपनीज भी हैं बहुत सारे। तो चलिए एक बार डिटेल्स लेते हैं। मेरे साथ सोनू भाई हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। सोनू भाई, थोड़ा सा इस सेक्टर के बारे में डिटेल्स बताइए। इस सेक्टर के बारे में हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाया था और आप लोगों को सबको बताया भी था इस सेक्टर के बारे में। ये सेक्टर नोएडा का मुझे लगता है ऐसा पहला सेक्टर है जो बहुत बड़े लोकेशन, बहुत बड़े एरिया का सेक्टर है और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को बिल्कुल टच करता हुआ सेक्टर है। लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेट्रो एक्वा लाइन मेट्रो जो नोएडा मेट्रो है बिल्कुल सेक्टर को टच करते हुए सेक्टर में ही मेट्रो स्टेशन है। बल्कि सेक्टर 144 मेट्रो स्टेशन भी 145 में ही बना हुआ है। दो मेट्रो स्टेशन सेक्टर 145 में आते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को बिल्कुल टच करता हुआ सेक्टर है। बहुत ही अच्छी लोकेशन का सेक्टर है। बराबर में ही सेक्टर 144 है जो प्रॉपर ऑक्यूपाइड हो गया है, जिसमें गुलशन बोटेनिया काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन का है। और सेक्टर 146 वो इसके लेफ्ट में पड़ता है, जहाँ गोदरेज वुड्स का प्रोजेक्ट बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी तेज़ी से बन रहा है। रेलवे कॉरिडोर का वहीं पे स्टेशन बना हुआ है जो मालगाड़ियों के आवागमन के लिए वहीं पे बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी प्रॉपर बन गई है सेक्टर 145 में ही। इसका जो भी फ्रंट साइज लोकेशन है वो पूरा आईटी अलॉटेड है, आईटी को अलॉट कर दिया गया है और वो सारे लोग अपना अपना पोजीशन ले रहे हैं और वहाँ पे आईटी की कंपनियाँ सारी बनेंगी। इससे पीछे 30 मीटर का रोड होता है, उसके बाद पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। इस सेक्टर में अगर प्लॉट साइज़ की बात करते हैं तो 50 मीटर से स्टार्टिंग है, बल्कि 42 मीटर से ही स्टार्टिंग है और मैक्सिमम साइज 500 स्क्वायर मीटर का होता है। रोड की अगर बात करते हैं तो 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर और फ्रंट साइड में 45 मीटर, बैक साइड में 30 मीटर, ये रोड साइज हैं इस सेक्टर के। मतलब रोड साइज बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनाया गया है। इस सेक्टर के ही अंदर आपको मार्केट, कम्युनिटी सेंटर, मंदिर के लिए स्पेस, स्कूल के लिए स्पेस, सब कुछ मतलब सारे स्पेस आपको सेक्टर के अंदर ही अवेलेबल कराए हैं नोएडा अथॉरिटी ने। इस सेक्टर को प्रॉपर नोएडा अथॉरिटी डेवलप कर रही है। ये 5% आबादी वाला सेक्टर है, जबकि सेक्टर 144 भी बिल्कुल सेम है और जो इसका लेआउट बनाया है वो बिल्कुल जनरल सेक्टरों की तरह बनाया है। इसमें एक सेंट्रल पार्क दिया है, हर एक ब्लॉक में छोटे छोटे पार्क दिए हैं, कई सारे मतलब इसमें पार्क भी हैं। प्रॉपर सेक्टर बाउंड्री वाल में कवर्ड किया जाएगा। सेक्टर के चारों तरफ से प्रॉपर ग्रीन बेल्ट है, 20 मीटर का ग्रीन बेल्ट दिया है। 24 मीटर से मेन एंट्री है जो हाईवे साइड से होगी, एक एंट्री इसमें पीछे पुस्ता साइड से भी दी है। 144 साइड से भी एंट्री रहेगी, 146 मतलब 4 एंट्रियां रहेंगी। अब वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से यहाँ के रेजिडेंट्स यूज करते हैं। लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है और अगर हम यहाँ प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस भी अभी नोएडा से अगर कंपेरिजन करते हैं तो रेट भी काफ़ी रीजनेबल हैं। यहाँ पे आपको 1,65,000 70,000 पर स्क्वायर मीटर से स्टार्टिंग है और बाकी फिर 2-2.25 लाख तक रेट मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आप चौड़ी रोड पे ले रहे हैं, लोकेशन प्रॉपर्टी ले रहे हैं मतलब कॉर्नर, ग्रीन बेल्ट, पार्क फेसिंग या कमर्शियल यूज के हिसाब से ले रहे हैं, वो उसी तरह से यहाँ पे रेट रहता है प्रॉपर्टी का। मतलब हर एक साइज का प्लॉट है, हर एक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे ले सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन करेगा, बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट पहले लिए थे उन्हें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पे मिला है। बिल्कुल, ये मैं खुद एग्जांपल हूँ। मैं बताना चाहूँगा, आज से 4 साल 5 साल पहले इस सेक्टर को मैंने विज़िट किया था
और मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया भी था। उस समय इस सेक्टर का जो रेट था 28,000, 30,000, 35,000 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से था। आज के टाइम पे अभी आप लोगों ने सुना कि इन्होंने बताया 1,60,000, 65,000 से स्टार्ट है और 2 लाख, सवा 2 लाख रुपए तक के जा रहे हैं। तो सोचिए कितने गुना एप्रिसिएशन मिला है यहाँ पे। इतना कोई बैंक नहीं देगा आप लोगों को। तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी देख सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी रेसिडेंशियल के पर्पज़ से, कमर्शियल के पर्पज़ से तो ये है ही है जी। क्योंकि आसपास में इस सेक्टर के आईटी का एक बहुत बड़ा हब है। जैसे सेक्टर 137, 144, 135 और सेक्टर 146 में भी प्रॉपर आईटी का फ्रंट साइज रहेगा। तो आईटी की वजह से इस लोकेशन को और ज़्यादा एक नया स्टेप मिल जाता है। और कुछ आईटी ऑपरेशनल भी है, जैसे ऑक्सीजन एम्बेसी, इसी तरह से 135, 137 की आईटी कंपनी है, ये ऑपरेशनल हैं। कुछ समय बाद ये 145 की भी सारी आईटी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो बहुत अच्छा यहाँ का लोकेशन हो जाएगा। और आसपास में रेजिडेंस के पर्पज़ से अगर हम देखते हैं, इंडिपेंडेंस प्लॉट अगर हैं कहीं तो 145 और 144 में ही है। 144 बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, 145 ये काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे 2400 आपको प्लॉट मिलते हैं नोएडा अथॉरिटी से। तो ये अच्छा लोकेशन है। यहाँ से अगर हम परी चौक की बात करते हैं तो मुझे लगता है 8 किलोमीटर के करीब होगा यहाँ से परी चौक। अगर यहाँ से हम बात करते हैं जीआईपी मॉल या डीएलएफ मॉल की, तो मुझे लगता है यहाँ से लमसम 15 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। इसमें साइज आपने नहीं बताया। साइज मिनिमम साइज 42 स्क्वायर मीटर से स्टार्टिंग है। एक्चुअल में ये किसान कोटे का है, तो यहाँ पे कोई साइज फिक्स नहीं होता है, मतलब स्टैंडर्ड लाइन नहीं है किसी प्लॉट साइज की। प्लॉट 42 मीटर से स्टार्टिंग है, 500 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट साइज यहाँ पे होता है। अगर किसी को 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर या 70 मीटर लेना तो मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसके बजट के हिसाब से। हाँ, अगर इन्वेंट्री उसकी अवेलेबल उस समय है तो जरूर मिल जाएगा। वैसे अभी मेरे पास कई सारी इन्वेंट्री हैं यहाँ पे। छोटे साइज में भी हैं। छोटे साइज में 60 मीटर का प्लॉट है, 90 मीटर का है, 100 का है, 112 का है। इसी तरह से फिर 150 का है, 200 स्क्वायर मीटर का है, 300 का है, 400 में भी, मतलब कई सारी इन्वेंट्री है हर एक साइज में अभी, जो जिस तरह से मतलब लाइक करता है, जैसा जिसका बजट है। तो हर एक साइज की मतलब इन्वेंट्री है अभी मेरे पास। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। आने वाले समय में नोएडा का ये बहुत ही टॉप सेक्टर बनेगा, क्योंकि जिस तरह से 15A, सेक्टर 44 बिल्कुल सेम एज इट इज वही लोकेशन है और उसी तरह से ये बनेगा। इसी तरह से 105 भी है और चौथा सेक्टर नोएडा का 145 है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। तो आने वाले समय में यहाँ पे रेट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। बिल्कुल, मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पूरा चारों, इस सेक्टर के चारों तरफ कॉर्पोरेट ऑफिस मतलब आ चुके हैं। कंपनीज बहुत सारे आ गए। बिल्कुल, क्योंकि आईटी हब तो है ही है। बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, मेट्रोज है ही हैं पास में। और काफी हाँ बिल्कुल, और काफी समय से पेंडिंग चल रहा था। अभी पिछले साल नोएडा अथॉरिटी ने इसका सारा टाइटल क्लियर कर दिया है, तो बहुत तेजी से यहाँ काम चल रहा है। सारे टेंडर दे दिए गए। किसी तरीके का भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब किसी तरह का यहाँ पे कोई समस्या नहीं है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। मुझे लगता कि लमसम 70-80% दिसंबर लास्ट तक ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि रोड सारे इसमें गिट्टी वगैरह डाल दिए, इस पे काली रोड होनी है। सीवर कंप्लीट कर दिया है, लाइट अंडरग्राउंड सारी रहेगी, उसके बाद पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 से 4 महीने का प्रॉपर वर्क है और यहाँ कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद पोजीशन देना स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगता है जनवरी आने तक यहाँ पे पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है जी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को दिया है इस सेक्टर के बारे में, ये एकदम लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। ये मतलब लेटेस्ट हमने आप लोगों को बना के वीडियो दिखाया है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, मेरे पीछे काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये लेटेस्ट वीडियो है। आप लोगों को इस सेक्टर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, उस नंबर के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग आएँ, इस सेक्टर को विज़िट करें। अगर आप लोगों को मन बनता है, इच्छा होती है, आप लोग प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप लोग आके विज़िट करके देख के ले सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।